नमस्कार, मैं हूं राशिद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आफत मची है। यहां के कैराना इलाके में सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जिंदगी बसर करने निकल पड़े हैं। वजह है गुंडागर्दी और रंगदारी। हालात ऐसे बन गए हैं मानो यहां कोई समानांतर सरकार चल रही हो। गुंडों से निपटने वाला कोई है नहीं और न ही पलायन कर रहे लोगों को कोई इंसाफ दिलाने वाला सामने आ रहा है। जिसे अपनी जान की परवाह है वो अपना डेरा समेटकर भाग खड़े हैं। इलाके से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी की है। इसमें कैराना के 346 लोगों के नाम है। सांसद का दावा है कि सभी लोग बीते कुछ दिनों में अपने घर छोड़कर कैराना से बाहर जा चुके हैं। जो लोग अभी तक भागे नहीं वो भी गुंडागर्दी और रंगदारी की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं कि गुंडों के खौफ से कैराना के लोग पलायन कर रहे हैं। प्लान तो जी जब से 2-3 मर्डर हुए यहाँ व्यापारियों के, जब से ज्यादा भय हो रहा वो काफी लोग यहाँ से बिजनेस वाले चले गए, जो गाँव में से यहाँ रहने के लिए जो गाँव की तरफ चले गए। तो यहाँ से इसलिए होगा ना गुंडागर्दी ज्यादा होगी। सब यानी पहले आपस में सब रहना सहन सब सही है, गुंडागर्दी है और पुलिस का कोई वो नहीं है। पुलिस अपने आप को एक आया दूसरे को अपना एकदम मुकदमा क्रॉसिंग कराएगी। जब सहायता नहीं मिलेगी तो वो तो जाएंगे यहाँ छोड़ के। कोई किसी के आदमी को, कोई बच्चे को, किसी को अगवा करता है, कोई गोली मार सकता है तो वो कहाँ जाएंगे। इस शहर में क्या चीज नहीं हो रही, अफीम, चरस, डोटा हर चीज खुलेआम बिक्री। कोई रोक नहीं, खुलेआम बिक्री हमारे कोई रोक डाट किसी कुछ नहीं है, कोई पहरा नहीं, पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। एक गुंडा बाहर आके कुछ भी कर देगा। एक दिन 5-7-10 लड़के आए, फिर मैंने सबको ने पहल सिंह सैनी को और अपने भाई साहब है जगरू संजीव ने फोन करा, मैं पुलिस को लेकर करीबन 2-3 बार चोरी हो ली है गाँव में। बाहर से इतने बस्ती बसरी यहाँ से यहाँ आके पहचान में नहीं आते, हमारे अपने गाँव के हैं या बाहर के हैं। अभी आप देखें, अभी कुछ लोग आए थे गांव से, 25 गांव के लोग आए, सभी वर्गों के लोग हैं। उन लोगों का कहना है हमारा तो कोई पलायन नहीं हुआ, हमारे नाम उस सूची में है और हम यहाँ पे खड़े हुए, हम कह रहे हैं कि हमारा कोई पलायन नहीं हुआ। सब घरों की सूची, परिवारों की सूची मेरे पास में है। आपको आवश्यकता हो सूची ले सकते हैं, वहां पर पेश कर देंगे लोगों को। ये बेचारे सीधे सज्जन आदमी जो अपना 2 वक्त पेट पालने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। 10वें आदमी की सूची मैंने दी है जिनको मारा गया इसी कारण से। तो जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा आदमी को, क्या भागे बेचारे। सवाल बहुत बड़ा यह है कि कैराना के साथ साजिश कौन कर रहा है और यूपी सरकार आखिरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही है। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, प्रवक्ता है बीजेपी के। सैयद मिसबाहुद्दीन, आप हरदोई के एमएलसी हैं। बंशीधर बौद्ध समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सैयद मिसबाहुद्दीन समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और सैयद मिसबाहुद्दीन से ही मेरा पहला सवाल होगा। सैयद मिसबाहुद्दीन साहब, कैराना में जो कुछ भी हो रहा है, 4 साल के अंदर 346 समुदाय विशेष के परिवार अपना घर बार छोड़ करके जा चुके हैं। एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है, यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ रिपोर्ट भी तलब की है। अभी तक यूपी सरकार ने क्या किया? हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को बसाने का काम कर रही है, लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भाईचारा की सरकार लोगों को बचाने की काम कर रही है। विजय जी, आपके पास आता हूं, पहले बोल लें या लोगों को मिसबाहुद्दीन साहब बोल लें, पहले आपके पास भी आऊंगा। भगाने का काम कर रही है। सैयद मिसबाहुद्दीन बोलें। हाँ, उत्तर प्रदेश, मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को बसाने का काम किया। सैयद मिसबाहुद्दीन, ये मंच आपके भाषण का नहीं है। एक सिपहसालार के तौर पर आप मुख्यमंत्री महोदय के लिए मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री महोदय की शौर्य गाथा मत बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए कि कैराना से 346 समुदाय विशेष के परिवार घर बार छोड़ के चले गए, इसका जिम्मेदार कौन है और अब तक क्या किया सरकार ने? अभी तक कोई परिवार नहीं गया। ये तो बीजेपी का स्टंट है। बीजेपी तो कुछ न कुछ कह के चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी छोड़िए ना, एनएचआरसी भी बीजेपी की है क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बीजेपी का है क्या? आप जैसे वरिष्ठ लोग एमएलसी हैं सर, ऐसी अज्ञानता की बातें क्यों करते हैं? विजय जी बोलिए। नहीं, देखिए, ये लोग हमेशा केवल घुमाने फिराने की बात करते हैं राशिद जी। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अभी मथुरा में पूरे देश ने नहीं दुनिया ने देखा है कितनी शर्मनाक घटना वहां हुई है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं
और जिस तरह से कैराना में ये पलायन हो रहा है, इसके लिए एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो अखिलेश सरकार और अखिलेश के लोग जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। ये लोग गुंडई कर रहे हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं कि पुलिस तक सुरक्षित नहीं रह गई है। आम आदमियों की तो बात छोड़िए, गरीब, निरीह, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनका कौन है? लेकिन उनके साथ गुंडई हो रही है। वो लोग कैराना छोड़ के बाहर जा रहे हैं और एमपी साहब वहां के बोल रहे हैं, हुकुम सिंह जी, तो ये लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी ऐसे ही बोल रही है। बीजेपी ऐसे कभी नहीं बोलती। जाति पाति पंथ संप्रदाय की राजनीति बीजेपी नहीं करती। बीजेपी अगर राजनीति करती है तो केवल और केवल विकास की राजनीति। वंशीधर, ठीक है, वंशीधर बौद्ध जी से मेरा सवाल होगा। वंशीधर बौद्ध जी, पलायन के ठोस सबूत मिले हैं और यूपी सरकार न्याय और सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है। उन्होंने अखिलेश जी से ये पूछा है, क्या कैराना में रह रहे लोगों को वहां रहने का हक नहीं है? 346 समुदाय विशेष के परिवार दबंगई, अपराध, अपहरण, लूट, रंगदारी और बलात्कार की घटनाओं के डर से पलायन कर गए। क्या अखिलेश जी को इस बारे में जानकारी है? वंशीधर जी, आपसे मेरा सवाल है ये। जी, क्या सवाल है? सवाल यह है कि पलायन के ठोस सबूत मिले हैं, यूपी सरकार न्याय और सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही 346 परिवारों को जो कैराना छोड़कर जाने को मजबूर हुए? फिर गड़बड़ हो गया। हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी किसी बसाने का काम करते हैं। हर आदमी को न्याय और उनको कहीं सुविधा देते हैं। ऐसा तो हमारी नहीं कि सरकार जब इस डिबेट में आप दोनों लोग आ रहे थे, सैयद मिसबाहुद्दीन और वंशीधर बौद्ध जी, बिठा करके एक टेप रिकॉर्डर तो नहीं सुना दिया गया आप लोगों को कि कंठस्थ कर लीजिए, यहीं से शुरू कीजिएगा? यहीं से मिसबाहुद्दीन ने भी शुरू किया, यहीं से आपने भी शुरू किया। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, मैं दबंगई की बात कर रहा हूं, मैं गुंडागर्दी की बात कर रहा हूं। आप लोग शुरू हो जाते हैं चिट्ठा लेकर के, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना सर। ये किस गुट के हैं, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए। शिव गोपाल के गुट के हैं कि राम गोपाल यादव के गुट जी, के मेरे हैं? सवाल का जवाब दीजिए। वंशीधर बौद्ध जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इन तक आवाज नहीं आ रही है। विजय शंकर शास्त्री जी, मेरा आपसे सवाल होगा। चलिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं कि बीजेपी को भी थोड़ा जिम्मेदारी से इस पूरे मामले को, सेंसिटिव मसले को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए था? क्योंकि आपके जो बीजेपी के जो सांसद हैं हुकुम सिंह, उनका कहना है कि कैराना को कश्मीर बनाने की साजिश की जा रही है। ऐसे वक्त में माहौल बिगाड़ने वाला यह बयान मैं क्यों ना मान लूं? राशिद जी, क्या उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है? उत्तर प्रदेश का तो माहौल वैसे ही बिगड़ा हुआ है। और जहां तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की बात है, हमारे सांसद एक बुनियादी प्रश्न उठा रहे हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से वहां पर एक तरह से अव्यवस्था पैदा किया गया है, वहां पर गुंडई और बदमाशी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बना है। तो उसको आप इस प्रकार की बातें नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप एक समझदार अच्छे व्यक्ति हैं। आप सोचिए कि कैराना में क्या हो रहा है। मासूम लोगों को, जो ऐसे लोग जो रोजी रोटी के लिए परेशान रहते हैं, विजय जी आप ठीक कह रहे हैं, उन लोगों को वहां पर भगाया जा रहा है। जी विजय जी आप जबरदस्ती। सैयद मिसबाहुद्दीन के पास एक बार फिर से चलता हूं, क्योंकि कैराना पर वो आ ही नहीं रहे हैं। मैं सवाल करता हूं कैराना का, तो वो सीधे चले जाते हैं अखिलेश जी की तरफ। सैयद मिसबाहुद्दीन साहब, कैराना कहां पर है ये तो पता होगा ना आपको? कैराना मुजफ्फरनगर के करें जी, शामली, मुजफ्फरनगर, कैराना सब अगल बगल है। अच्छा, सब अगल बगल है। तो जो सवाल मैंने किया है उस सवाल का जवाब अभी तक आप क्यों नहीं दे पाए? मैंने सीधे ये पूछा कि 346 लोग, परिवार जो है वो घर छोड़ने को मजबूर हो गया, अभी तक उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला? ये कहना गलत है कि 346 परिवार जो है वहां से पलायन कर गया, यही गलत है। वहां से कोई भी परिवार पलायन नहीं करा है।
भले रोजी रोटी कमाने के लिए अगल बगल के हर जगह आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। दानवीर कर्ण की धरती कैराना है। इसी कैराना पर साजिश की बात कर रहे हैं बीजेपी के भी नेता। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं है और कोई अपनी बहू बेटियों की इज्जत का वास्ता दे रहा है, लेकिन यूपी सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। 346 परिवार गांव छोड़ चुके हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सैयद मिसबाहुद्दीन, विपक्ष का आरोप यह भी है, बीजेपी का आरोप यह भी है कि कैराना के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं चौधरी नाहिद हसन, उन्होंने भी उपद्रवियों को, दबंगों को संरक्षण दिया हुआ है। इसका जवाब दीजिए। देखिए, इनके आरोप जो हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। इनके आरोपों पर मैं नहीं जाता, मैं तो असलियत पे जाता हूँ। जैसे इनका अभी बोल रहे थे हमारे वहाँ पर जनता क्या कह रही है, इसको तो सुनने की कोशिश करिए। वहाँ पर तो जनता चीख चीख कर कह रही है, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाते रहेंगे। वहाँ पर परेशान किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को आप नहीं दबा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। ठीक तो कह रहे हैं विजय जी कि जनता की भी आवाज सुनिए आप, और एनएचआरसी की भी सुनिए। सिर्फ नेता ही नहीं बोल रहा है। एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन कैराना की असली पहचान है क्या, एक ब्रेक के बाद। यूपी के कैराना में गुंडागर्दी हो रही है और इसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, और इसी पर है आज की हमारी बहस। विजय सोनकर शास्त्री जी से मेरा अगला सवाल होगा। विजय सोनकर शास्त्री जी, गृहमंत्री से आपके नेताओं ने मुलाकात की है, उनकी तरफ से आश्वासन क्या मिला है? देखिए, कैराना में जिस तरह से एक विधायक द्वारा और उसके गुंडों द्वारा गुंडई की जा रही है, और वहां खास तौर से एक वर्ग विशेष के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो और वह वर्ग विशेष के लोगों के साथ जिस तरह से वहां गुंडई की जा रही है, उनके साथ एक तरह से देखा जाए गुंडई भी हो रही है, जमकर सियासत भी हो रही है। लेकिन कैराना की असली पहचान है क्या, थोड़ा सा ये बता देते हैं चलते चलते। कैराना में ही दानवीर कर्ण का जन्म हुआ। कैराना को कर्ण की नगरी कहा गया। कैराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मशहूर किराना घराने के लिए भी जाना जाता था। महान संगीतकार मन्ना डे जब किसी काम से कैराना पहुंचे तो कैराना की सीमा में घुसने से पहले इस क्षेत्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने जूते उतारकर हाथों में पकड़ लिए थे। यह है कैराना, और आज क्या हो गया है कैराना।